आज के बाद किस तरह से दावा पेश किया गया है सरकार बनाने का, उसके बारे में जानकारी दी और यहां से फिर वापस जाते हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में सरकार बनाने का सस्पेंस लंबे समय से चल रहा था। 28 सीटें आम आदमी पार्टी की, 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की बहुत बुरी हालत दिल्ली में हुई, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ रही थी कि अगर वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे तो उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन जिस कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये पूरा संघर्ष रहा, उसी से समर्थन नहीं लेने पर केजरीवाल अड़े हुए थे। खैर, बहुत उठापटक के बाद केजरीवाल ने यह तय किया कि वो दिल्ली की आम जनता से इस पर राय लेंगे और दिल्ली की जनता की राय के साथ जाएंगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई सभाएं की, लोगों के बीच गए और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल सरकार बनाए। यही वजह है कि केजरीवाल आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शीला दीक्षित कह रही हैं कि आपको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और बिना शर्त के कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो अरविंदर सिंह लवली ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका व्यवहार ठीक रहा तो सरकार 5 साल तक चल सकती है। खैर, दिल्ली की सियासत में आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक मौका होगा जब तकरीबन 8-9 महीने पहले अस्तित्व में आई एक राजनीतिक पार्टी ने बड़ी जबरदस्त जीत दिल्ली में दर्ज की और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान जल्द ही अपने हाथ में ले लेंगे। एक बड़ा मौका। आज दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भी अरविंद केजरीवाल के पास गए थे। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो सुरक्षा ले लें, उनके लिए जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, और वो सुरक्षा नहीं लेने के अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अभी केजरीवाल को इंतजार है राज्यपाल के बुलावे का, जिसके बाद रामलीला मैदान में बहुत मुमकिन है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और औपचारिक तौर पर दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथ में होगी। दिल्ली के चुनावी घमासान में इस बार दिल्ली की जनता के सामने 3 विकल्प थे। कांग्रेस और बीजेपी, जो हमेशा से दिल्ली में प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक नया खिलाड़ी सामने आया, आम आदमी पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, अब सिस्टम की कमान उनके हाथ में है और कई वादे हैं जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, भ्रष्टाचार मिटाने का हो। इन तमाम कसौटियों पर भी अब जनता उन्हें कसने वाली है, या इन पर जितने भी वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं जनता से, उन्हें खुद को साबित करना है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। पार्टी के मुताबिक आपके संयोजक और विधायक दल के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के फैसले के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। रामलीला मैदान में ये चहलकदमी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल उसी मैदान में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की आवाज बुलंद हुई थी। इसके पहले तमाम नानुकुर के बाद आखिरकार सरकार बनाने का सस्पेंस जनता की रायशुमारी के बाद खत्म करने का फैसला आम आदमी पार्टी ने ले लिया। दिल्ली में 270 से ज्यादा इलाकों में जनसभाओं में जनता की राय आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में दिखी, तो इस रायशुमारी के फैसले को सरमाथे लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी किसी भी पार्टी का समर्थन न लेने की जिद को पीछे छोड़ते हुए उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। तरजीह आपको हमने बता दिया कि जनता चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो हम सरकार बनाएंगे। ऐसा आरोप लगा रहे थे, अब सरकार बनाने से क्या करते हैं।
दिल्ली में सरकार बनाने के दावे के साथ ही केजरीवाल ने ये भी साफ कर दिया कि वो दिल्ली की जनता के हित में अपने वायदों पर तेजी से काम करने के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। सारे वादे पूरे करेंगे जी, जितने हमने वादे किए हैं वो सारे वादे बड़े सोच समझ के किए हैं। आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, हमारी कमेटी डिस्कस करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश भी की, लेकिन केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन ने रामलीला मैदान में बंदोबस्त की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में समारोह के साथ केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिला सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार बनाने की ओर बढ़े केजरीवाल के कदम का स्वागत करते हुए ये भी साफ किया है कि समर्थन बिना शर्त नहीं बल्कि वायदों को पूरा करने के लिए दिया है। हम लोगों ने कहा था कि आउटसाइड सपोर्ट देंगे, अब हो रहा है। अब मैं उनको शुभकामनाएं दे सकती हूँ, और शुभकामनाएं विशेषकर इसलिए कि जो उन्होंने वायदे दिल्ली के लोगों को किए हैं अब वो उसको पूरा कर पाए। जाहिर तौर पर अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें केजरीवाल की अगुवाई में नए मंत्रियों के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई सरकार का राज कायम होगा। अशोक राज के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया। अरविंद केजरीवाल के सामने सरकार बनाते ही वादे पूरे करने की चुनौती है, जिसकी शुभकामनाएं अभी शीला दीक्षित भी दे रही थी। इन वादों में एक बड़ा वादा ये भी है कि वो दिल्ली से वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। केजरीवाल अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे, इस पर हमारे सहयोगी अशोक राज ने उनसे बात की। पहली प्राथमिकता क्या होगी मुख्यमंत्री बनने के साथ? बिजली, पानी, वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, वो सब करेंगे। शीला दीक्षित ने आपको बहुत शुक्रिया दिया है, लेकिन ये कहा है कि आपके पास चुनौती है पूरा करने के लिए वादे। हाँ, चुनौती है, चुनौतियों को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण। हाँ, रामलीला मैदान में शपथ। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल से जिन्होंने ये बात माना है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा और चुनौती है लेकिन पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की गद्दी का सस्पेंस खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे हैं, लेकिन इस सस्पेंस के खत्म होते ही एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल ये कि आखिर केजरीवाल कैसे अपने वादों को पूरा करेंगे, कैसे वो चुनाव में किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा कर पाएंगे। आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि वोट सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। केजरीवाल के इस ऐलान ने 15 दिन से चल रहे उस सस्पेंस को खत्म कर दिया, जिसमें जनता ये जानने के लिए परेशान थी कि आखिर किसके सिर होगा दिल्ली का ताज। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ताज पहनने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये ताज कांटों भरा होगा। उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं और उन्हें पूरा करना उनके भविष्य की नींव होगी। केजरीवाल के विरोधी उन्हें वादों को पूरा करने के लिए ललकार रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी मैदान पर पूरे हौसले के साथ उतर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज। आपको हमने बता दिया कि जब तक आपकी आम आदमी पार्टी सरकार बनाए हम सरकार बनाएंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना रही हो, लेकिन उसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से निपटना है। इन सब के बीच उसे जनता से किए अपने वादों को भी पूरा करना है। जो हमारी पार्टी की लड़ाई चल रही थी कि एक आम जनता की लड़ाई है, उसमें हमारे नेता केजरीवाल जी ने जो है जीत हासिल की है। अच्छा सर, जानते लोगों को बढ़िया चलेगा, सरकार बहुत बढ़िया चलेगा, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया चलेगा। केजरीवाल जी जैसे आदमी है तो चलेगी। केजरीवाल जी ने जनता में विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास को पूरा करेंगे और आने वाले समय में पहले दिल्ली में उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ऐसी उम्मीद है। मैं तो चाहता था कि फिर इलेक्शन हो, पर मैं समर्थन नहीं चाहता था कि कांग्रेस का समर्थन ले, गठबंधन करे उनके साथ। पर केजरीवाल का है, ये केजरीवाल सर का जो है डिसीजन है, उसके लिए हम ठीक है, वो जो सोच रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग खुश हैं और हम चाहते हैं कि केजरीवाल ही पीएम बने। महज 1 साल पुरानी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 28 सीटें दी है,
लोगों ने दशकों पुरानी पार्टियों को छोड़कर एक नई पार्टी का दामन थामा है। अब केजरीवाल कमान संभालने जा रहे हैं। जिस जनता ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया, वो अब भी उनके साथ है, लेकिन ये साथ लंबा हो, इसके लिए उन्हें वो वायदे पूरे करने होंगे जिस पर भरोसा करके जनता ने उन्हें दिल्ली का तख्त दिया है। केजरीवाल के लिए भी इस भरोसे पर खरा उतरना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और उनकी आम आदमी पार्टी के भविष्य का भी सवाल है। आंदोलन से निकलकर महज 1 साल में आम आदमी पार्टी संघर्ष कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। जिस तेजी से सफलता की सीढ़ियां पार्टी ने चढ़ी है, उसी तेजी से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से किए हुए वादे भी पूरे करने हैं, क्योंकि पार्टी के पास न सिर्फ संसाधन की कमी है, बल्कि पार्टी के टीम में तजुर्बेदार खिलाड़ी भी नहीं है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। केजरीवाल की चुनौतियां सियासत की दुनिया के खिलाड़ियों और जनता की उम्मीदों से ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने उन साथियों के भी गुस्से से निपटना है जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें उनके गुरु अन्ना हजारे भी शामिल हैं। अन्ना और केजरीवाल की राहें अलग हो गई हैं, लेकिन केजरीवाल को मालूम है कि अन्ना उनके लिए कितनी बड़ी ताकत है। अब केजरीवाल के सामने ये भी चुनौती होगी कि वो अन्ना हजारे को कैसे मनाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही केजरीवाल की राहें कितनी कठिन होने वाली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके सामने सिर्फ विरोधियों की चुनौती ही नहीं है, बल्कि अपनों को भी मनाना है और जनता के वादे भी पूरे करने हैं। अपनों में सबसे पहला नाम आता है केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे का, जो अब केजरीवाल से साफ तौर पर नाराज है। नाराजगी इस कदर है कि केजरीवाल के सीएम बनने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपका आशीर्वाद रहेगा अन्ना केजरीवाल का? अन्ना तो मैंने दिया पहले। आपका आशीर्वाद रहेगा अन्ना केजरीवाल का? अन्ना तो मैंने दिया पहले। बना रहे हैं क्या, तो क्या आप कुछ शुभकामनाएं देंगे? मैं पहले बताया केजरीवाल पर नो कमेंट, कोई बात नहीं करना। जाना कांग्रेस की सपोर्ट लेकर वो सीएम बन रहे हैं, कुछ तो करने दो उनको, जो अच्छा करेंगे। कुछ नैतिकता की बात है, हम बात नहीं करना। अन्ना और केजरीवाल कभी एक ही सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे। दिल्ली में केजरीवाल की शख्सियत को जनता तक पहुंचाने में अन्ना हजारे का सबसे बड़ा हाथ रहा है। राहें सिर्फ अन्ना और केजरीवाल की ही अलग नहीं हुई हैं, राहें पूरी टीम की अलग हो चुकी हैं। इन्हें भी जोड़ना अब केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी। Every political party which contests the election has a responsibility to form a government. It may not be in the ruling side of it, they may be in the opposition, and opposition can be there only if somebody forms the government. Otherwise they also can't be there because the house will be dissolved if nobody forms the government. Therefore there is an absolute responsibility under democracy for some political party to form a government. It may be a majority government, it may be a coalition government, it may be a minority. कांग्रेस का उनको अनकंडीशनल सपोर्ट देना बिल्कुल दाल ही पूरी काली थी कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने मांगा नहीं था। अब सोचिए आपकी जो आपको चोर कह रहा है, 2 मुंहा सांप कह रहा है, उसको फिर भी आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं और बड़े टिमिड तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमारे पेशेंस को टेस्ट मत करो। तो देने की क्या जरूरत थी? वही उनका ये कहना कि हम क्योंकि चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बन जाए, दिल्ली के जनता का फायदा हो, तो 15 साल तक जनता का फायदा अगर सोचते रहते तो शायद ऐसा नौबत ही नहीं आती। हमने पहले ही कहा था कि जनता जो जनादेश देगी, हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ न किसी तरह का अलायंस करेंगे, न उनके साथ सरकार बनाएंगे, न उनका समर्थन हमारे लिए वांछित है। हम जनता के आदेश पर जाकर महामहिम से कहेंगे कि हमें सरकार बनाने के लिए जनता ने कहा है। सदन में विश्वास मत हासिल करते समय दिल्ली के हितों के लिए जिसकी अंतरात्मा जागती होगी समर्थन कर देगा, जिसकी ना जागती होगी ना समर्थन करेगा। हम अपनी सरकार अगर चला पाएंगे तो हम जनता को जो हमने प्रॉमिस किया वो डिलीवर करेंगे। और अगर दोनों पार्टियां या कोई व्यक्ति या समूह हमारी सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो जनता उसको देखेगी। मुख्यमंत्री कौन? ये बड़ा दरअसल मैं कैसे ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ ये 10 जनपद और नागपुर से तय नहीं होता, जहाँ विधायकों की इच्छा पर तय हो। केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने वही कमाल दिखा दिया जो चुनाव में दिखाया तो ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। यानी अब दिल्ली से किए गए वादों को पूरे करने पर ही केजरीवाल का भविष्य टिका है। मोनिका सिंह के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली।
केजरीवाल से सिर्फ जनता को ही उम्मीदें नहीं है, बल्कि सियासी दल भी केजरीवाल के वादों को पूरे होते देखने के लिए बेताब हैं, क्योंकि केजरीवाल के वादों का पूरा होना सिर्फ उनके भविष्य का सवाल नहीं, बल्कि उनके विरोधियों के भविष्य का भी सवाल बन गया है। कांग्रेस पार्टी का ये आउटसाइड समर्थन है। आउटसाइड समर्थन का मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनका जो मैनिफेस्टो है उसको वो लागू करें और उसको लागू करके दिल्ली के लोगों के लिए भला करें। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और देश की पॉलिटिकल पार्टी पुरानी होने के नाते भी ये हमारा दायित्व बनता है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए और एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो कुछ हमसे बन पाए वो हम करें। स्वाभाविक तौर पर जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जिसको सबसे बड़ा दुश्मन बताया और जिनके घोटालों की जांच की बात कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बनाना, या जो सांप जिनको कहा है उनको आस्तीन में रख करके सरकार बनाना अलोकतांत्रिक तो है, क्योंकि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लड़ती है। मेरी सारी शुभकामना है और देश पूरा इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के सामने जो वादा किया है उस वादे को कैसे पूरा करते हैं। ये सब लोग जो है इसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं और हमारी उनके साथ पूरी शुभकामना है। बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए, सरकार को लेकर आप लोग। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन नहीं है, मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन नहीं है, मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने की हाँ के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि केजरीवाल के सिपे सालार कौन कौन होंगे, कौन बनेंगे मंत्री। हम आपको बताते हैं केजरीवाल के मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्रालय और जल बोर्ड की कमान भी उनके हाथ में हो सकती है। उनकी खूबियां हैं, वो एक IRS ऑफिसर रह चुके हैं, सिस्टम को समझते हैं। उन्होंने बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात पहले ही कही है, वित्त प्रबंधन का उनका अच्छा अनुभव है। दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते हैं, जो शुरुआत से ही चाहे आंदोलन हो, RTI एक्टिविज्म हो, हमेशा केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। सरकार और मीडिया के रिश्ते की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। केजरीवाल के सबसे करीबी वो हैं। अन्ना का आंदोलन हो या बाद में केजरीवाल का आंदोलन हो, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी रही हैं। खुद मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं तो मीडिया में काम करने का अनुभव भी है उनका। विनोद कुमार बिन्नी, इन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। PWD मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इनका कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इन्होंने दिल्ली के लंबे समय तक मंत्री रहे के वालिया को हराया। इससे पहले खुद भी निगम पार्षद रह चुके हैं। बाद में अपनी पार्टी से नाराज होकर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए थे। राखी बिरला एक और ऐसा नाम है। अब पहली बार राजनीति में आई हैं, लेकिन उन्होंने कई सालों से मंत्री रहे, विधायक रहे। राजकुमार चौहान को अच्छे खासे अंतर से हराया। युवा नेता है, जनता ने भरोसा जताया है। वीना आनंद का और ऐसा चेहरा है, ये भी कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। महिला और बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है। कांग्रेस का पटेल नगर का गढ़ तो बहुत सालों से कांग्रेस के पास था, वहां वीना आनंद ने बड़ी जीत दर्ज की। वंदना कुमारी एक और चेहरा है आम आदमी पार्टी का। महिला सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां इन्हें मिल सकती हैं। ये कुछ चेहरे हैं जो अरविंद केजरीवाल की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब और नाम खुलकर सामने आते हैं, लेकिन ये कुछ चेहरे हैं जो संभावित तौर पर माने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट का हिस्सा होंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देवयानी की, जो अब UN में अपॉइंट हो चुकी है। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए।
अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा काला और घना। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मिशन में तैनाती को संयुक्त राष्ट्र ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ वीजा फ्रॉड केस में देवयानी को निजी तौर पर पेशी की अनिवार्यता से भी राहत मिल गई है। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के साथ अमानवीय बर्ताव पर अमेरिका से मुंबई तक भारतीय समुदाय का मन आहत है। देवयानी के साथ गलत बर्ताव के खिलाफ मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई ने ऐलान किया है कि देवयानी के खिलाफ आरोप वापस होने तक मुंबई में अमेरिकी सामान की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। वहीं भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने ऑनलाइन याचिका के जरिए ओबामा प्रशासन से फौरन आरोप वापस लेने की मांग भी की है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने बतौर राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की स्थायी मिशन में तैनाती को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में देवयानी की तैनाती के बाद देवयानी को बतौर राजनयिक वो सभी सुरक्षा कवच मुहैया हो गए हैं जिसकी हकदार वो भारतीय दूतावास में तैनाती के वक्त नहीं थी। देवयानी को वीजा फ्रॉड के केस में निजी तौर पर अब पेशी से भी राहत मिल गई है। इसके पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उम्मीद जाहिर की कि भारतीय राजनयिक के मसले पर अमेरिका जल्दी ही कोई ठोस फैसला लेगा। देखो अमेरिका ने स्टेटस दिंदा वो यूएन का स्टेटस होंदा, यूएन दे थ्रू अमेरिका दिंदा हैगा और वो हो जाऊगा क्योंकि वो नॉर्मल चीज हैगी है। संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरह से देवयानी को स्थायी नियुक्ति पर तुरंत मंजूरी दे दी है उससे एक बात तो साफ है कि संयुक्त राष्ट्र इस मसले का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बखूबी समझ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व कब समझेगा और कब देवयानी के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगा। कैमरा पर्सन तारादत्त के साथ अलीम सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस मसले पर केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। Right now we handle the crisis. Right now we get back to normal. If we want to look at anything else, the larger question will be examined in due course. But let's get the crisis solved. लॉन्टन यौन उत्पीड़न मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पत्र में जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाया है। साथ ही लॉन्टन के यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज किया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इंटर्न यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जस्टिस गांगुली को राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख से हटाने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वहीं जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और आरोपों पर सवाल उठा दिया है। जस्टिस गांगुली ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सखा शिवम को लिखे पत्र में सफाई तो दी है, साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं। अपने पत्र में जस्टिस गांगुली ने कहा है कि अगर मैं आरोप वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं था तो मेरे खिलाफ जांच के लिए कमेटी क्यों बनाई गई। मैं हाल की कुछ घटनाओं से बहुत व्यथित हूं। मैं बहुत दुखी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले पर सही तरह से गौर नहीं किया। मैं साफ करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी किसी महिला इंटर्न का उत्पीड़न नहीं किया। मीडिया में चल रही बातों पर गहन विचार के बाद मैं अपनी चुप्पी तोड़ने पर विवश हुआ हूं। मेरी छवि को धूमिल करने के संगठित प्रयास हो रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ फैसले शक्तिशाली लोगों के हितों के खिलाफ किए हैं। जस्टिस गांगुली ने इस पत्र के जरिए अपनी बेगुनाही और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। गांगुली पर लगातार सवाल खड़ा कर रही सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने इस पत्र पर भी सवाल उठाए हैं। I can only tell you that I have authorization from the intern concerned who did it only after she noticed that very powerful interest in society
were coming out in his support, and she felt voiceless and powerless, and that was the reason she opted out. That's all I've done. The rest is for the Chief Justice to respond. अटॉर्नी जनरल ने भी माना है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ केस बनता है। अटॉर्नी की सलाह के बाद अब सरकार जस्टिस गांगुली को हटाने की कार्रवाई कर रही है। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जस्टिस गांगुली दोषी हैं या नहीं। फिलहाल जस्टिस गांगुली की सफाई का कोई कानूनी मतलब नहीं रह जाता है, बस अपनी सफाई की एक और कोशिश ही रहती है। अखिलेश राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरें जारी। सेवन PM इंडिया की प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया पेश। रामलीला मैदान में होगा समारोह, राष्ट्रपति की इजाजत से तय होगी तारीख। केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से किया इनकार। शीला ने आपकी भाषा पर जताई आपत्ति, कहा बिना शर्त समर्थन नहीं। लवली ने कहा अच्छा काम करेंगे तो 5 साल तक चलेगी सरकार। बीजेपी ने आप कांग्रेस डील पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस के खिलाफ आपने लड़ा चुनाव, जनता को बताए सरकार बनाने के लिए किन शर्तों पर हुआ समझौता। जस्टिस गांगुली ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, लॉ इंटर्न से यौन शोषण से किया इनकार, कहा मेरा पक्ष नहीं सुना गया। देवयानी बनी संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनयिक, यूएन ने दी मान्यता, अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेशी से मिली छूट, अमेरिका ने केस नहीं लिया वापस। पांच साल बाद साथ नजर आएंगे राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन, मंच करेंगे साझा। एमएनएस के फिल्मी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सलमान खान हिट एंड रन केस में रीट्रायल को हाई कोर्ट में चुनौती की तैयारी, सरकारी वकील ने कानून विभाग से मांगी इजाजत, आज नहीं हो सकी सत्र न्यायालय में सुनवाई। और उत्तर भारत में बर्फबारी जारी, कश्मीर और हिमाचल में जमकर हिमपात, दिल्ली में छाए बादल, तापमान में गिरावट।